हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज की जो वीडियो है हमारी वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, कि जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे जाते हैं नॉर्मली या वर्कशॉप में या वैसे ही नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, मतलब मेजरी वर्कशॉप में। तो शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा टैप। ठीक है, जो टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली धागे से निकल कर आया है। ठीक है, जैसे कि हम धागे से इस्तेमाल करते थे बाय कंपेयरिंग कि ये धागा इतना है तो इसके कंपेयर में ये इतना बड़ा होना चाहिए, इस तरीके से। तो टैप भी वैसे ही आया है। ठीक है, नॉर्मली इसको फीता कहा जाता है। ये दोनों टाइप में होती है, इंच में भी और मैट्रिक में भी होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रूलर होता है जिसका इस्तेमाल मेज़र करने के लिए किया जाता है किसी भी कंपोनेंट का साइज़। ठीक है, ये बना होता है रिबन का। ठीक है, ये रिबन बना होता है क्लॉथ का, प्लास्टिक फाइबर का। ठीक है, और मेटल स्ट्रिप भी इसमें आती है। ठीक है, मेजरिंग मार्किंग इसमें दी होती है, इंच में भी दी होती है और हमारा मैट्रिक में भी होता है। इंच का जो सब डिवाइड कर देते हैं वो में कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इंच वाला है। ठीक है, और ये मैट्रिक वाला है। इनका नॉर्मली जो साइज़ आता है वो 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक का आता है। ठीक है, और ये इरेगुलर शेप को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और ज़्यादातर केसों में अगर फीते का जो साइज़ है वो बड़ा है तो उस केस में सिविल में ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, जैसे कि ग्राउंड मापना हो। ठीक है, या दीवारें मापनी हो, इस टाइप में। ये हमारा इंच का हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा आता है स्टील रूलर। ठीक है ये सेम टैप ही, लेकिन बस इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब ये क्या है, मोस्ट यूज़ करे जाने वाला टूल है। ठीक है, शॉप में भी कराया जाता है या वैसे नॉर्मली स्टेशनरी में भी देखा जाए तो। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्लैंक्स आर्टिकल हो गए, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो पॉइंट सॉरी 1.0 से लेके 0.5 तक की होती है। ठीक है, it consists of strip hardened steel having gradually each etches or engraving at internal of fraction of a standard unit of length। इसके अंदर क्या होता है, एक तो हार्डन स्टील का बना होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर एनग्रेव्ड कर दिया गया होता है, मतलब खुरेज खुरेज के लिख दिया गया होता है, ताकि मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने पे वो एक तरीके से नॉर्मल जो प्लास्टिक वाले आते हैं, जैसे प्लास्टिक में भी स्टील रूलर है, मतलब रूलर है, तो उन पे जो क्या होता है एनग्रेव किया हुआ कुछ समय बाद हट जाता है, लेकिन स्टील रूलर में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और इनका जो साइज़ की बात कर लें, लेंथ की, तो ये दोनों में बनते हैं, पहले तो इंच में और सेंटीमीटर में। ठीक है, और इनका जो साइज़ आता है वो 150 mm, 300 mm, 500 mm, ठीक है, 1000 mm ऐसे करके होता है। और इनकी चौड़ाई की बात कर लें तो 500 mm तक के जो फुट्टे होते हैं, ठीक है, वो 28 से लेके 22 mm तक के होते हैं। और जो थिकनेस होता है वो 0.4 से लेके 0.6 mm तक का होता है। और जो रूलर 500 mm से ज़्यादा लंबे होते हैं वो उनका जो थिकनेस होता है वो 40 से लेके 76 mm का चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो आता है ये हमारा ये प्लास्टिक में आ गए। ठीक है, लेकिन इनका जो इंग्रेवेंट है वो मिट जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये सेंटीमीटर में आ गया, इसको सब डिवाइड किया कर दिया गया इन्होंने। ठीक है, मिलीमीटर में। ठीक है, अब आता है हमारा वर्नियर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। जो हमारा वर्नियर कैलिपर है क्या है ये ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है क्या है, इज़ अ प्राइमरली इंटेंडेड फॉर मेजरिंग बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर ऑफ शाफ्ट, थिकनेस ऑफ पार्ट एट्सेट्रा। ये जो कैलिपर होता है ये आउटसाइड का भी और इनसाइड दोनों मेज़र कर लेता है। जो हमारा आउटसाइड होता है वो मेज़र करता है वो इनके जो यहाँ पर दिए हुए आउटसाइड मेजरिंग जॉ। ठीक है, नीचे की तरफ। और जो आउटसाइड वाला हो गया वो हमारा ये जो बड़े बड़े वाले जो हैं वो करते हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्यूरेसी की बात कर ली जाए, ये हमारा 0.02 mm में भी आते हैं और 0.05 mm में भी आते हैं ये। ठीक है, वो सारा इनका वर्नियर जो स्केल होता है उस पर डिपेंड करता है, उनकी डिजिट कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, और जो हम बात कर लें अगर डिजिटल वाले की बात कर लें, अटैचमेंट अगर कोई लग जाता है उसके अंदर, तो डिजिटल वाले में इसकी एक्यूरेसी 1 माइक्रोन तक भी चली जाती है। ठीक है, अभी इनके जो पार्ट्स हैं वो इसमें दिख ही रहे हैं। ठीक है, ये जो मेन स्केल है जिसपे नॉर्मली डिजिट दे रखे हैं 1 से लेके 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये हमारा मेन स्केल हो गया। और जो मूवेबल स्केल हो गया उसको हम वर्नियर स्केल कह लें। ठीक है, स्लाइडर हो गया, ये थंब ग्रिप हो गया, और सेट स्क्रू हो गया, ये इनसाइड के मेजरिंग सरफेस हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये आउटसाइड वाले हो गए नीचे की तरफ। और ये डेप्थ मेजरिंग यहाँ पर दे रखा है अटैचमेंट। ठीक है, जिससे कि डेप्थ भी मेज़र करी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर ये नॉर्मल सा दे रखा है। ठीक है, जहाँ पर हमारा ये जहाँ पर हमारा ये हो गया आउटसाइड के लिए, ये हमारा हो गया इनसाइड के लिए। ये हमारा यहाँ पर ये
मेन स्केल होता है और ये हमारा यहाँ पर वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, ये टाइटन नट होता है और ये हमारा डेप्थ मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि होता तो नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इस्तेमाल। ठीक है, और जो हमारा ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और दिखा दिया इन्होंने थोड़ा सा हल्के रूप में। ठीक है, स्टैम्प फॉर मेजरिंग डेप्थ, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। ठीक है, अब इसकी एक्यूरेसी तो मैंने बता दिया आपको, 0.02 में भी आती है, 0.05 में भी आती है, और अगर डिजिटल है तो ये 0.001 में भी आती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है ये दिखा दिया यहाँ पर। और हाँ, एक और चीज़, ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये तो मेज़र करता है, ये मेज़र करता है, ये वाला हिस्सा मेज़र करता है mm में। ठीक है, और ये वाला करता है यहाँ पर इंच में। ठीक है, तो ये है। अब हमारा आता है माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारा माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब माइक्रोमीटर की बात कर लें, ये भी वर्नियर स्केल की तरह ही है, लेकिन जो इसमें स्केलिंग दी गई है, यहाँ पर जो हमारा स्केल दिया गया है, इसकी जो ये जहाँ पर जो स्केल दिया गया है, इनका जो थोड़ा सा स्टेट अलग है। उसमें वर्नियर स्केल था स्टेस मतलब लीनियर में, इसमें सर्कुलर में हो गया ये। ठीक है, अच्छा, अब इसको जो मेज़र कराया जाता है, ये बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट को मेज़र करता है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी जो एनवल और स्पिंडल है, ये आउटसाइड को ही मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, और इसकी जो एक्यूरेसी आती है, ये 0.01 mm तक आती है। जो वर्नियर की होती है, वो नॉर्मल वर्नियर है तो 0.02 तक जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा माइक्रोमीटर है वो 0.01 तक जाता है। अब फ्रेम की बात कर ले, जैसे कि यहाँ पर ये फ्रेम दिखा रखा है इसका। ठीक है, यहाँ ये इसका ये फ्रेम हो गया। ठीक है, फ्रेम जो हमारा होता है, ये स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, और माई लेवल कास्ट आयरन का ही बना होता है, और लो एलॉय का ही बना होता है। और जो हम एनवल की बात कर ले, यानी यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है, ये हार्डनेट होता है। ठीक है, और एटलीस्ट 3 mm तक आगे तक होता है ये। ठीक है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक वो है 3 mm तक की होती है। स्क्रूड स्पिंडल, ये जो हमारा स्क्रूड स्पिंडल हो गया, इसकी जो पिच होती है स्क्रू की, वो 0.5 mm पिच होती है। ठीक है, और ये हमारा थिम्बल हो गया, ये हमारा रैट्स हो गया। ठीक है, जब कंपोनेंट कम्प्लीटली हाथों से लगता है कि पकड़ में आ गया है, या हमने जितना भी उसको टाइट करना था कर दिया, उसके बाद उसको और टाइट नहीं कराया जाता इसके थ्रू, फिर इसको हम करते हैं इसके थ्रू। ये प्रेशर लगाता है, ठीक है, स्पिंडल पे, उसके थ्रू जितना हो सकता है उससे लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो ये ख़राब नहीं होता हमारा माइक्रोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात कर लें कि जो थिम्बल जो मूव करता है, उसके हिसाब से इसका लीस्ट काउंट एरर कैसे निकला। जो हमारा ये जो हमारा थिम्बल जो है ये मूव करता है, तो उससे क्या होता है कि पहले तो जिसकी पिच थी वो 0.5 mm थी। ठीक है, और फिर उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया उसको कितने 50 डिवीज़न में। तो 0.5 को जब उन्होंने 50 में डिवाइड करा, तो 0.5 को अगर हम 50 डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 0.01 mm। ठीक है, तो वो उसका लीस्ट काउंट एरर दिखाता है। ठीक है, ये इस तरीके से है। यहाँ उन्होंने 50 में डिवाइड कर दिया इसको, ये 35-30 करके ये। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 mm है, 1 mm को उन्होंने नीचे की तरफ 0.5 mm में कर दिया है। और ये लॉक नट है, इसमें लॉक नट इस तरीके से दिखाया गया, इसमें लॉक नट इस तरीके से दिखाया गया। ठीक है, अच्छा, और इसका जो लिस्ट काउंटर मैंने बता ही दिया है कितना होता है, 0.01 mm होता है। ठीक है, और ये नॉर्मली आउटसाइड को मापने के लिए किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा और फेरबदल करके उन्होंने वर्नियर कैलिपर भी बना दिया इसको। ठीक है, वर्नियर इसमें बस इन्होंने क्या करा है, जो यहाँ पर हमारा ये मेन स्केल है, इन्होंने यहाँ पर बस ये वर्नियर स्केल दे दिया है। इससे क्या हुआ है, ये फर्दर और डिवाइड हो गया। अभी तो हमने 0.5 को 50 में डिवाइड किया था, अब 50 को फर्दर 10 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में करने पे क्या हो गया, जो इसका एक्यूरेसी होगी और बढ़ गई। ठीक है, अब ये 0.001 mm तक का मेज़र कर सकता है। ठीक है।